जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दार्मिंग सिटी में पहुंचने के बाद फैंग को पता चला था कि उसकी यान फैमिली अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसका बदला लेने के लिए फैंग ने प्लान बनाकर हुआंगफू फैमिली पर अटैक कर दिया था। जहां हुआंगफू ने होशियारी करने की कोशिश की थी, पर फैंग उससे एक कदम आगे था, क्योंकि फैंग ने यान फैमिली के गद्दार को पहले ही पहचान लिया था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ यान फैमिली और हुआंगफू फैमिली के लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। तब फैंग हुआंगफू से कहता है कि लगता है कि हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से फाइट करना ही लिखा है। जिसके बाद हुआंगफू अपने लॉयन स्पिरिट को समन कर फैंग पर अटैक करता है, जिसके जवाब में फैंग अपने गैलेक्टिक पावर को रिलीज करता है, जिससे हुआंगफू का लॉयन स्पिरिट हवा में गायब हो जाता है। फैंग के इस पावर को देखकर हुआंगफू कहता है कि तुम गैलेक्टिक रियल्म पर कैसे पहुँचे और तुम मेरे 5 स्टार गैलेक्सी के प्रेशर को कैसे झेल सकते हो। पर फैंग कहता है कि हुआंगफू, ये फाइट सिर्फ हम दोनों के बीच ही है, इसलिए हम दोनों ही इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर फैंग हुआंगफू को एक दूसरे डायमेंशन में ले जाकर उस पर अपने घोस्ट स्पिरिट की हेल्प से लाइफ लाइटनिंग का अटैक करता है, जिसे हुआंगफू बड़े ही आसानी से डोज करते हुए कहता है कि फैंग, तुम अभी गैलेक्टिक रियल्म में पहुंचे हो, जबकि मैं गैलेक्टिक रियल्म के 5 स्टार पर हूं, पर लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। इतना बोलकर हुआंगफू एक सी लॉयन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर फैंग पर अटैक करने लगता है, जिसे फैंग यान फैमिली के सर्कुलर ड्रैगन सील से डोज कर लेता है, जिसे देखकर हुआंगफू कहता है कि तुम मुझे ये सील दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तब फैंग उस सील को हुआंगफू की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें इस सील की जरूरत है ना, तो ले लो इसे। पर तभी उस बैच के अंदर से एक ड्रैगन स्पिरिट निकलकर हुआंगफू को अपने जैकेट में ले लेती है। तब फैंग कहता है कि तुम ऐसी पावर को हासिल करना चाहते हो जिसको तुम संभाल ही नहीं सकते। तुम्हारी डिग्निफाइड हुआंगफू फैमिली अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर यान फैमिली को काफी बुली किया है, अब वक्त है इसके बदले का। इतना बोलकर फैंग का स्पिरिट जियोंगलू हुआंगफू पर अटैक करता है, जिसे हुआंगफू रोक नहीं पाता और बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फैंग उसके पास जाकर कहता है कि वो दिन अब खत्म हुए जब तुम्हारी फैमिली डार्मिंग सिटी पर रूल्स किया करती थी, क्योंकि आज दोबारा से डार्मिंग सिटी पर यान फैमिली का ही राज होगा। इसके बाद फैंग हुआंगफू को उस डायमेंशन से बाहर लेकर आता है, जहाँ किंगलांग हुआंगफू को देखकर कहते हैं कि जरा यह नजारा तो देखो, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिना गुठली के आम उगने लगे। इसके बाद फैंग हुआंगफू को सबके सामने घुटनों पर ला देता है। तो हुआंगफू कहता है कि डार्मिंग सिटी में यान फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हुआंगफू फैमिली उसे वापस करती है, और साथ ही हर जाने के तौर पे हुआंगफू फैमिली अपनी खुद की आधी प्रॉपर्टी यान फैमिली के नाम करती है, जिसके साथ ही इस सिटी का लॉर्ड का रेसिडेंस यान फैमिली हैंडल करेगी। आज से डार्मिंग सिटी का लॉर्ड का पोजीशन यान फैमिली के किंगलांग को दिया जाता है। जिसके बाद फैंग किंगलांग को कांग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद बाकी सभी किंगलांग को बधाइयाँ देते हैं। सीन कट होता है और हम किंगलांग और फैंग को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ किंगलांग फैंग से कहती है कि लगता है कि अंकल के रिवेंज के लिए हमने इन दिनों तुम्हें काफी परेशान किया। जिस पर फैंग कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। फैंग किंगलांग से पूछता है कि मरने से पहले अंकल ने मुझसे जेड बैच डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में बताया था। तब किंगलांग बताती है कि जेड बैच डिवाइन स्वॉर्ड एक तरह की डिवाइन स्वॉर्ड है, जिसकी सुरक्षा यान फैमिली करती है, जिसे गैलेक्टिक रियल्म वाले ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरा भाई किंग यू डिवाइन रियल्म पर होने के बावजूद भी इसे कंट्रोल कर पा रहा था, पर इसकी वजह से ही उसे यान फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने ऐसा करके यान फैमिली के रूल्स को तोड़ा था। पर तुम यान फैमिली के पहले गैलेक्टिक रियल्म प्रैक्टिशनर हो, इसलिए तुम्हें पवेलियम मार्शल आर्ट जाकर फॉरबिडन प्लेस को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद ही तुम ट्रायल को एक्सेप्ट कर सकते हो। जिसके बाद फैंग मार्शल आर्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही फैंग की मैजिकल पॉट में कुछ हलचल होने लगी थी, जिसे देखकर इविल फैंग बाहर आकर कहता है कि ये जगह थोड़ी सी अजीब तो है, और यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही जिसकी मदद से हम फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर कर सकें। जिसके बाद फैंग अपने अंकल के दिए हुए बैच को यूज कर उस पर अपनी गैलेक्टिक पावर को यूज करता है, जिससे उन दोनों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिनके अंदर जाते ही इनके सामने एक बड़ा सा पोर्ट आ जाता है, लेकिन वो पोर्ट पूरी तरह से खाली था, जिसे देखकर इविल फैंग कहता है कि यहाँ पे कुछ तो मिस्ट्री है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद फैंग अपने फ्यूरनेंस को बाहर निकालता है। तब इविल फैंग बताता है कि तुम अपना ब्लड एसेंस इसमें डालो, शायद इससे कुछ हो पाए। तब फैंग भी इविल फैंग की बात मानकर कल्टीवेशन कर अपने ब्लड एसेंस को उस पोर्ट में डालने लगता है। फैंग के ऐसा करते ही उस पोर्ट के अंदर से हाई एनर्जी निकलने लगी थी, जिसके बाद देखते ही देखते उस एनर्जी के अंदर से एक स्वॉर्ड निकलते हैं, और यही स्वॉर्ड जेड बैच डिवाइन स्वॉर्ड थी, जिसके बारे में फैंग को उसके अंकल ने बताया था। फैंग उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, और उस स्वॉर्ड के अंदर से उस स्वॉर्ड की ऑरा निकलकर एक ह्यूमन का रूप ले लेता है, जिसके बाद वो ऑरा से बना हुआ बंदा डायरेक्ट ही फैंग पर अटैक कर देता है। फैंग उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बंदा फैंग पर लगातार अटैक करते ही जा रहा था। जिसके बाद फैंग अपने घोस्ट स्पिरिट से उस बंदे पर लाइफ लाइटनिंग स्वॉर्ड का अटैक करता है, जिसे वो बंदा बड़े ही आसानी से डोज कर एक पावरफुल फॉर्मेशन को समन करने लगता है, जिस
फॉर्मेशन को देखते ही इविल फैंग कहता है कि ये तो हमारे मास्टर का फॉर्मेशन है और मास्टर ही है जो इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तब तक वो बंदा उस फॉर्मेशन से फैंग पर अटैक कर चुका था, जिसे फैंग अपने किंग डिफेंस सील की हेल्प से रोकने की कोशिश करने लगता है। अब इस डिफेंस सील को देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और अपने फॉर्मेशन को हटाकर फैंग के सामने चला जाता है। तब फैंग पूछता है कि मेरे टीचर के फॉर्मेशन को यूज करने वाले तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा हंसते हुए अपना फेस रिवील करता है। ये बंदा कोई और नहीं, फैंग का ही टीचर था। अब अपने मास्टर को अपने सामने देखकर फैंग उन्हें अपने गले लगाने जाता है, पर वो अपने मास्टर के बॉडी के आर पार हो जाता है। तब उसके टीचर बताते हैं कि ये तो मेरे सोल का एक अंश है जो कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए छोड़ के गया था, पर चलो इसके साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे देता हूँ। इतना बोलकर मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिनके जाते ही फैंग का पोर्ट अपने आप दूसरे वाले पोर्ट के साथ रिएक्शन करने लगता है, जिसके अंदर से हाई लेवल वाली ब्लड एसेंस निकलकर फैंग के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फैंग गैलेक्टिक रियल्म के 1 स्टार से 5 स्टार पर प्रमोट हो जाता है। अब फैंग के साथ साथ उसका स्पिरिट बीट्स जिंगलू भी लेवल अप कर लेता है। और यहाँ से हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है।